हेलो एवरीवन, वेलकम इन अल्टीमेट सेशन। और आज हमारे साथ हमारे ज्वाइन करेंगे लाइव सेशन को राहुल गायकवाड सर फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल एज ऑफिशियल खो खो लवर। और हम लोग बातचीत करेंगे आज के हुए अल्टीमेट खो खो मैच में। नमस्ते सर, वेलकम। नमस्ते नमस्ते प्रिंस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो? वी आर वेटिंग फॉर ऑफिशियल खो खो लवर, दे विल आल्सो ज्वाइन अस वेरी सून। ओके। यस, आर यू रेडी सर? यस यस यस। लिटिल बिट लाइट एडजस्टमेंट सर, like yes. So let's welcome our chief guest audience. I would like to introduce our chief guest. Here we have our chief guest. In the first frame, you can see Rahul Gaikwad sir from England. He is the नमस्कार। Namaskar sir. He is the most experienced player among us, and Yogesh sir also from the Coco India also. He is the ex-captain of Coco India, and he have represented India in Asian Championship, थर्ड एशियन चैंपियनशिप एंड हैव वोन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। अभी हमारे और भी ऑडियंस आते हैं, हमसे जुड़ते हैं तो फिर। और हमारे साथ ही साथ अभी ऑफिशियल खो खो लवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस, ऑफिशियल खो खो लवर, लेट्स जॉइन अस। तो अब बताइए सर, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सॉरी सर, हम अभी घर पे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट। यस, तो हमारे चीफ गेस्ट, हमारे ऑडियंस और सभी रेडी हैं अभी, और अब स्टार्ट करना चाहेंगे। तो ऑफिशियल कोको लवर, आप कुछ बताइए आज के ऑडियंस के बारे में, आज के एपिसोड के बारे में। आपकी आवाज नहीं आ रही ऑफिशियल कोको लवर। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट गुड इवनिंग। फर्स्टली गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग हाउ है आर यू? आपके बाद। यस, तो शुरुआत ऑल गुड। करोगे यस प्रिंस? यस। तो जैसा कि आज का पहला मैच खेला गया था ओडिशा जगरनॉट्स वर्सेस गुजरात जायंट्स, क्या ही मैच था वो। आप लोग कैसा एंजॉय किए सर? योगेश सर, आप कुछ बताइए उस मैच के बारे में पहले। पहले जो दो मैच हुआ था गुजरात और ओडिशा का, दोनों टीम मतलब मुकाबले में तो इक्वल ही है। और जो मैच चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बता नहीं सकता था कि कौन जीतेगी कौन हारेगी, फिर ये तो पक्का था कि यस जो सर। करेगी वो तो हारेगी ही टीम। और हम लोगों ने अभी देखा यस कि जैसे जिस मैच शुरू हुआ था, जब सीजन स्टार्ट हुआ था, तो गुजरात जिस यस जोश से खेल रही थी, तो आज थोड़ा जोश वहाँ आज दिखाने में मतलब कम कम दिखने में आया। और जो उड़ीसा की जो टीम थी, सभी प्लेयर जो थे वो सब मतलब कॉन्फिडेंस से खेल रहे थे, तो रिजल्ट भी आपके यस। सामने आ गया है। और आप बताइए राहुल सर की आपने क्या ऑब्जर्व किया सर? So this is the actual like the start of Ultimate Kho according to me, because जो नंबर 1 टीम थी गुजरात की टीम,
that team now is on a stable level. तो अभी कैसे हो रहा Yes. है कि अभी एक्चुअल खो खो चालू हो रहा है, क्योंकि सब लोग अपने अपने प्लेयर्स और अपोजिट प्लेयर्स जज करने लगे हैं, तो अभी कंपटीशन और हाई हो चुका है. इट्स नॉट लाइक Yes. प्रीवियस. पहले लोगों को पता नहीं था, क्योंकि सब अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से प्लेयर्स की टीम मिक्सअप होके वो खेल रहे हैं. बट अभी करंटली सिचुएशन ये है कि अभी सबने एक दूसरे का, कोचेस ने सब टीम्स के मैचेस देखे हुए हैं, प्लेयर्स ने सब टीम्स को, अदर प्लेयर्स को ऑब्जर्व किया हुआ है. अभी एक्चुअल जो सबको पता है कि किसका गेम क्या है, कहाँ पे कैसे किसको टैकल करना है, और एक्चुअल अभी जो धरपकड़ है ना जो खो खो की, वो अभी चालू हुई है. सो हैविंग सेड, मुझे थोड़ा सा लगा कि गुजरात टीम थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में थी, और साइड में ही उड़ीसा की टीम जो थी वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस में थी कि आज हम कुछ ना कुछ अलग करेंगे. तो कांटे की Yes. टक्कर हुई. Yes. एंड जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा मैच में, जो टर्निंग पॉइंट्स जो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे कि उड़ीसा के तरफ से रहे, जो टर्निंग Yes. पॉइंट था, जो दीपेश मोरे का एक सेव हुआ था वजीर से. जो दीपेश Yes. मोरे Yes. जी है, Defense में. या दीपेश मोरे जो And दिलीप के साथ जब हुआ था डिफेंडिंग. एग्जैक्टली मुंबई के प्लेयर है. तो ये जो Yes. दीपेश मोरे जी है, इनका एक जो मूव था, जो क्लासिक उन्होंने सेव किया था वजीर से, दैट इज वन ऑफ द Yes. क्लासिक मूव. और वो मूव ने टर्निंग पॉइंट ले लिया बैट्समैन की ओर से. आई कैन से दैट दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर मैच. अगर आप Yes. अटैकर्स के साइड में देखोगे, तो जो पोटे जी थे, जो पोटे है, अनिकेत पोटे इज वेरी नाइस प्लेयर, एंड वो अच्छे फ्लो में चल रहे हैं अभी फिलहाल की स्टेज पे. बट द थिंग इज दैट कि उनका जो एक मूव था, जो ऑलवेज अनिकेत पोटे थोड़ा यंगस्टर है, और जो Yes. Yes. मिलिंद है, हाँ, जो मिलिंद चावरेकर है, मिलिंद चावरेकर इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर. तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस का फायदा लेके अनिकेत की जो विकेट मारी है, एकदम क्लासिकली ध्यान रखे, टाइम लेके, डाइव करके 3 पॉइंट्स लेके उन्होंने उनकी विकेट, और वो टर्निंग पॉइंट रहा गुजरात के लिए, क्योंकि अनिकेत पोटे इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट मेकर प्लेयर in batting as well as you can say that dream run is there, then pole dives are there, then normal dives are there. Aniket Pote is a good player to collect the points for team, but the Yes. Yes. experience, या उनको समझना चाहिए था कि वहां पे बैठे हैं मिलिंद चावरेकर, जो कि बड़ा Yes. एक्सपीरियंस प्लेयर है. हम खेले हैं एक उनसे साथ. ज्यादा. Yes. एग्जैक्टली मिलिंद चावरेकर और हम खेले हैं एक साथ. आई नो ही इज वेरी गुड अटैकर, और उनका जो रन है बहुत अच्छा रन है. वो समझता नहीं है, क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट वो अच्छी तरीके से कैच करते हैं पर्टिकुलर विकेट को. तो उन्होंने वो चीज पे ध्यान अगर देते थे, तो शायद से मिलिंद अपनी अनिकेत पोटे की विकेट बच जाती, और शायद वो ड्रीम रन में वो शामिल होते, और वो अच्छे से और थोड़ा काटे की टक्कर हो पाती वो. अबाउट Yeah. वजीर, जो क्लासिक, मतलब एकदम क्लासिक एग्जाम्पल, जो ये अपने सुधाशीष संतरा जी है, Yes. उन्होंने Yes. जो डाइव की है, जो लास्ट बैच में उन्होंने नीलेश पाटिल की जो विकेट ली है, दैट इज वो अगेन super. वन ऑफ द क्लासिक टर्निंग पॉइंट, जहां पे उन्होंने जिस तरीके से वो पर्टिकुलर द विकेट उन्होंने कैच की है, बहुत अच्छी विकेट है. क्योंकि वो Yes. एक नीलेश पाटिल की विकेट है, जो कि करीबन उनको 50 से 60 60 सेकंड तक का टाइम खींचते हो यूजुअली, जो Yes. प्रीवियस मैचेस अगर आप देखोगे तो. उनके नीलेश रिकॉर्ड के पाटिल, अकॉर्डिंग. एग्जैक्टली. तो नीलेश पाटिल की जो विकेट उन्होंने डेड विकेट मारी है, दैट इज द Yes. टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल अबाउट उड़ीसा. एंड गुजरात के साइड से मेरे ख्याल से गुजरात की टीम तो बहुत स्ट्रांग है, राइट. गरगटे Yes. जी है वहां पे, रंजन शेट्टी जी है वहां पे, वन ऑफ द And बेस्ट अटैकर, वर्ल्ड के टॉप अटैकर्स है वहां पे टीम में. बट द थिंग definitely. इज दैट कि मेरे ख्याल से थोड़ा वजीर एक्सचेंज करने चाहिए. व्हाट आई फील कि जो यंगस्टर्स है, जो बाहर भी बैठे हुए हैं, जो कि फ्रेश है, जो Yes. एक्स्ट्रा में बैठे Freshly. हुए फ्रेश प्लेयर्स है, उनको भी वजीर अगर आप रोटेट करो, तो आई थिंक, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये 7 का फॉर्मेट है, इसमें बहुत ज्यादा थकावट होती है. तो आई थिंक बहुत. एग्जैक्टली. तो स्टैमिना रिकवरी सेशंस जो होते हैं, उसमें अगर आप क्विकली आपके वजीर्स को एक्सचेंज करो, तो मेरे ख्याल से वो दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट. दिस इज Yes. ऑल अबाउट द उड़ीसा एंड गुजरात. अभी आपको क्या लगा योगेश प्रकाश मौर्य सर? आप क्या क्या फील किए राहुल सर उसमें? ने क्या पॉइंट आप बताना राहुल चाहेंगे? सर ने राहुल सर ने अभी जो बोला कि वजीर को चेंज करना चाहिए, तो एग्जैक्टली मतलब बहुत सही बोला है उन्होंने, क्योंकि
अभी जो सेकंड मैच जो हुआ था इसका ये उड़ीसा नहीं सॉरी राजस्थान वर्सेस तेलुगु। राजस्थान। तो उसमें जो एक रॉकेशन एक लड़का था, तो उसको वजर के Yes, मतलब एक yes. चांस दिया था, और वो जो उसने आज जो दिखाया वो बहुत अच्छा दिखाया, कमल। जबरदस्त। रॉक्सन नाम का एक बंदा था. हाँ हाँ, यस यस, रॉक्सन, वो एक एक्चुअली हाँ उनका नाम रॉकेट सन रखना चाहिए, बिकॉज Yes, जो yes. डाइव लगाई थी वो बंदे ने, इट वाज ऑसम डाइव, लाइक आई जस्ट हैट्स ऑफ टू हिम। मणिपुर से है बंदा, जहाँ पे खो खो का आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ इतना skills नहीं ज्यादा है. क्रेज नहीं है, और इतनी ज्यादा टीम्स और प्लेयर्स होंगे वहां पे, वो बच्चे ने अच्छा गेम करके दिखाया। सर वो मैच पे हम लोग आएंगे, पहले ये मैच डिसाइड कर लेते हैं. यस। ओके। और जो अभी जो मैच हुआ था फर्स्ट मैच, जैसे कि गुजरात का हुआ था, जो गुजरात का जो ओडिशा और फर्स्ट गुजरात. अटैक था, जो हाँ जो चेस था गुजरात का, तो जब उड़ीसा की फर्स्ट बैच जो आई थी डिफेंस करने में, तो जो पहले 3 पॉइंट जो लिए थे, तो बोनस के साथ 3 पॉइंट लिए गए थे यस यस, पोल राजस्थान डाइव और और स्काई डाइव. गुजरात। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ना चाहिए था, अटैक का जो फ्लो था वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि 3 पॉइंट उन्होंने यस बहुत जल्दी लिए थे, अच्छे अच्छे प्लेयर के लिए थे, और साथ में बोनस पॉइंट भी लिए थे। तो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के जो अटैक का फ्लो जो टेम्पो जो बढ़ना चाहिए था, का मतलब कम हुआ। कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए था उनको। कई कई गलतियां हुई है, जैसे डिफेंस में जो अच्छे अच्छे डिफेंडर थे वो थोड़ा बहुत मतलब कम खेले हैं, डिफेंस टाइम कम हो गया उनका, तो उसकी यस. वजह से थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है उनकी। वो देखा जाए तो मैच तो इक्वली था, 2 पॉइंट से मैच हो गए, हार गए। यस सर. और आप क्या बताना चाहेंगे तरुण भैया? आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया इस मैच में? जैसे अभी दोनों सर्वर ने बताया कि मैच की जो इक्वालिटी थी वो काफी सेम ही थी। जैसे आप उसका जो पिछला मैच हुआ था गुजरात जायंट्स और उड़ीसा का, तो वो भी ज्यादा डिफरेंस में नहीं था। 54 गुजरात का था और 49 उड़ीसा का था। तो उसी यस. से जो शुरुआत हुई थी मैच की, तो जो जैसा योगेश सर ने भी बताया वही चीज मैंने नोटिस किया था कि जो फर्स्ट जो आउट किया था उन्होंने बैच, पहला बैच जो उन्होंने आउट किया था 2 मिनट के अंतर में पहला बैच आउट कर दिया था, वो भी तीनों बोनस के साथ। तो एक जो शुरुआत हुई थी, काफी अच्छी शुरुआत करी थी गुजरात जायंट ने। लेकिन फिर जो सेकंड बैच आया था, उस सेकंड बैच में ही आपको 2-4 पॉइंट का ड्रीम रन देखने को मिला था, जो पेस उसको और दिलीप लीड के को साथ. ज्यादा आगे ले जा नहीं पाया, उसको कवर नहीं कर यस. पाया। तो उसी के साथ अपने वहां पे जो बैच टाइमिंग हो गया था 22-4 पे पहुंचा दिया था। तो वहां जो एक स्कोर था, यस सेकंड यस. बैच ने काफी हद तक उसको कवर करके डाउन ले आई थी। जो अभी तक तेलुगु मेंटेन के जो करते हैं लोग. डिफेंस था, उसको काफी वो आगे ले जाते जा रहे हैं। तेलुगु डे बाय डे अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर रही है। जैसे आज उनका जो सचिन सचिन उसके इसके साथ उड़ीसा में काफी अच्छा आया। फिर इसके बाद जो उसका चेजिंग आई थी, तो उसमें जो जगन्नाथ का है, उसने काफी मूरे ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उसने कितने 2-3 3 या 4 12 पॉइंट के समथिंग उसने स्कोर किया था इस मैच में। तो काफी अच्छा यस. जो उसका परफॉर्मेंस, उन्हें एज अ वजीर काफी अच्छा परफॉर्म किया। और इसी मैच में आगे देखने के बाद तो फिर काफी अच्छा रहा था। फिर एक बार ड्रीम रन, लेकिन इसके पास आया था गुजरात के पास। आपने देखा होगा तो सेकंड थ्री में फिर एक ड्रीम रन इसने भी हासिल किया था, लेकिन वो शुरू. खास कुछ ज्यादा रहा नहीं। लेकिन वैसे ही आपने देखा होगा तो मैच के जस्ट एंड में उड़ीसा के जो कोच हैं उन्हें एक लाइन बोली थी कि ऐसी जीत का भी क्या फायदा। लेकिन क्या गुजरात फायदा? जो भी हो, हाँ, जो गुजरात जो भी हो वो लास्ट में आके 1 पॉइंट लेके गई है। तो उसको यस. उतना घाटे का सौदा नहीं रहा, वो अभी भी लीग पॉइंट में अभी टॉप पे चली रही है। तो उसने जो मैच हारा है वो यस. ऐसा नहीं आ रहा कि उसको पॉइंट गंवाने पड़े हो, वो हार से भी जीत के उन्हें गई है। डिस्ट्रीब्यूट किया. एग्री, डिस्ट्रीब्यूट किया पॉइंट उन्होंने. एग्री, हाँ, एग्री। यस सर. तो यही अभी मेरा एनालिसिस था। एग्री, एग्री, एग्री। अकॉर्डिंग टू मी, आपने जैसे तेलुगु के बारे में बताया कि तेलुगु की टीम ने आई थिंक सबसे ज्यादा पॉइंट्स मारे हुए हैं आज, राइट? या यस. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट कि उन्होंने ज्यादा पॉइंट्स किए हुए, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट। अगर आप प्रीवियसली सब मैचेस देखोगे, तो उसके वजीर्स देखो और आज के तेलुगु के यस. आप वजीर्स देखो, पूरा आई चेंज हो गॉट गया इट. था। पूरा चेंज कर दिया है गेम उन्होंने। तो ये जो अल्टीमेट खो खो है ना, ये अल्टीमेट खो खो इज नॉट लाइक अ नॉर्मल, लाइक गेम राइट नाउ, इट्स अ प्रॉपर। ये लोग बोल रहे हैं मार्केट में कि ये फास्ट हो रहा है, पकड़ा पकड़ी हो रही है,
एंड इट्स लाइक रनिंग गेम हो रहा है. या इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि गेम अभी स्टेबल हुआ है, सबको अपना अपना गेम पता चला है, अपोजिट प्लेयर्स का, और अपने जैसे प्लेयर्स जैसे का, कोचेस मैच का माइंड से. होते रहे ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आ रही है, कैसे खेलना है, क्या गलतियां हो रही है, तो वो यस, प्लेयर भी थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ हम लोग मतलब गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं स्ट्रेटजी करना है. बनेगी। तो गुड। जो फर्स्ट ये सेकंड मैच, जो स्टार्टिंग में जो मैचेस हुए थे, तो उससे ज़्यादा बहुत इम्प्रूवमेंट अभी हुआ है. सभी लोग मतलब प्लेयर जो अच्छा खेल रहे हैं, गलती कम करते हैं. ये ये यस ये पॉइंट पे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस होते जा रहे हैं तो जो टीम के जो लास्ट में विनिंग है डिफेट है वो बहुत क्लोज होती जा रही है, क्योंकि अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कहाँ पे आउट हो रहा है, ये कहाँ पे इसको खिला सकते हैं, कहाँ पे ये कमजोर पड़ रहा है। और क्योंकि अब जब सबके यस एक एक दो दो मैच होते जा रहे हैं तो वो दूसरे मैचेस देख के भी वो जज कर रहे हैं। तो और जय जो से बताया कि तेलुगु में आज हुआ चेंजेस, वैसे प्रतीक सर ऑलवेज आपको वहां पे वजीर के टाइम पे पूरे 7 मिनट दिखते थे पूरे दोनों इनिंग्स में, लेकिन आज उनने सचिन को मौका दिया, फिर उसके बाद यस. सेकंड वजीर को मौका दिया, तो आज वो अलग ही गेम चला। और उसमें भी उनको जो कहीं हद तक जो पॉइंट ऊपर लीग मिले हैं वजीरों की वजह से ही मिले हैं। जैसे सचिन यस भार्गव की आज 4 डाई आई है, तो 4 डाई वजीर यस उसकी वजीर हैं होना और चाहिए. 2 डाई उसकी है। यस. तो वजीर में एग्री, आज जो वजीर कम से कम 20 से 25 पॉइंट सिर्फ वजीर के बदौलत आए इनिंग्स में। एग्री, एग्री, और ये एग्री. वजीर भी जो आए हैं रॉकसन, वो परफॉर्म करके गए हैं। क्लासिक ऐसा नहीं परफॉर्म हुआ किया. और कि रॉक ये- उसने अपने नाम को पूरा जस्टिफाई कर दिया, रॉक करके गया वो आज। रॉकेट सन है वो, उनका नाम जो हाँ है रॉकेट या सन। रॉकेट सन है रॉकेट वो. सन या यस, यस, श्योर। इज काइंड ऑफ यस रॉकेट सन. वो रॉकेट के जैसे जंप मारते. क्लासिक हाँ, प्लेयर, और एक अच्छे है, यंगस्टर है, और और उन्होंने साथ ही अच्छा साथ हम लोग साथ ही अच्छा साथ रोल ये भी निभाया. देखे साथ ही साथ ये भी देखे सर कि प्रतीक सर पिछले मैच में कुछ में देखे थे डिफेंडिंग करने के लिए लेट आते आते थे, थर्ड या यस, फोर्थ बैच में। लेकिन आज इसमें फर्स्ट बैच फर्स्ट में में आए आए. वो। यस और यस. साथ ही साथ बिल्कुल. आने के साथ वो बस नॉर्मल रनिंग में 1.5 मिनट के आसपास रनिंग भी किए एज अ मेन टारगेट। तो कुछ स्ट्रेटजी, कुछ जो प्लान था वो सही में तेलुगु योद्धास की तरफ से माइंड ब्लोइंग था। यस, यस. अभी प्रतीक, तेलुगु के जो प्रतीक ज्यादा इज. पॉइंट हो गए हैं, जैसे मतलब उन्होंने 81 के करीब पॉइंट लिए, 83. तो उसमें जो अगर देखा जाए ना, तो बोनस पॉइंट ज्यादा लिए उन्होंने, जैसे स्काई डाइव है, पोल डाइव है, इसमें ज्यादा उन्होंने पॉइंट लिए यस हैं. यस यस 7 स्काई डाइव लगा उनके तरफ से और 3 पोल डाइव। एग्जैक्टली, यस यस. एग्जैक्टली. प्रतीक इज द गुड लीडर. उनके कोचेस को भी उतना ही महत्व देना चाहिए. ये डिसीजंस दो ले रहे, जो ये वर्सेटाइल टीम है एक्चुअली. ये यस यस एक जगह पे कायम नहीं है, एवरी मैच में इनके चेंजेस है. आप अनसर्टन है, अगर आप एक प्लान बना के रखो कि तेलुगु के खिलाफ आपको ये पर्टिकुलरली ये गेम प्लान करना है नेक्स्ट मैच के लिए, सो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट, ऑन द टेबल, जब भी आप ऑन द ग्राउंड आप उतरोगे तो उनके पूरे एक्सचेंजेस रहते, पूरा उल्टा सुल्टा, और बहुत टेक्निक लगा के काम कर रहे हैं उनके क्योंकि कोचेस. और बहुत सारे स्पेसिफिकली फॉर्मेट में वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में अपनी टीम को अप्लाई कर रहे हैं वो रेडी टीम किया। में। यस, घातक है ये बाकी टीम्स के लिए, हाँ इंक्लूडिंग गुजरात और इंक्लूडिंग ओडिशा की जो टॉप ओडिशा। लेवल पे टीम चल रही है, इनके लिए घातक, क्योंकि कैसा है कि ये अनसर्टन है, ये कभी भी यस कुछ कर सकते हैं. सो दैट कभी और भी। व्हाट. इसमें इसमें जो यस यस ओल्ड डाइव एक्सपर्ट अरुण गुनकी, उसने भी उनकी अरुण इस गुमटी। क्लासिक, क्लासिक, मैच के क्लासिक. पहले ही और अभी आज देखा होगा उनका सबने। बर्थडे भी है। अच्छा, अरुण अच्छा, गुमटी का आज बर्थडे भी है। तो तो आज बर्थडे को बर्थडे आज गिफ्ट काम आज करके बर्थडे गए। गिफ्ट वो लेके गए हैं, क्योंकि पहले ही लेके गए, पोल बिल्कुल. डाइव 2 हो चुके थे और अभी आज के 2 से 3 पोल डाइव और जुड़ गए, तो सबसे ज्यादा पोल डाइवर वही है। 12-13 के यस जो 10 का आंकड़ा वो पार कर चुके हैं आज, डबल यस डिजिट में आज उनकी पोल डाइव जा चुकी हैं। और वो वहीं, यस और यस जो दिलीप दिलीप का आज जो ड्रीम रन 6 पॉइंट का, वो ये एक बहुत अच्छा यस था. अल्टीमेट था वो टीम ऊपर ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल. एग्री. और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखें कि तेलुगु योद्धास फर्स्ट टीम बनी है जो 2 बार फुल रन चेज की है। मतलब और कि वो भी एक ही मैच में। एक ही मैच में। तो ये इस टीम का चेजिंग स्किल भी बता रहा, और इनके डिफेंडर भी काम करके जा रहे हैं यहाँ पे। एग्री, एग्री, एग्री. यस ये अभी जो खो खो चल रहा है, अल्टीमेट खो खो की, मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, शायद मैं सच हूँ नहीं हो, या शायद मेरी एनालिसिस राइट है या नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि जो सीनियर प्लेयर्स है, वो सीनियर यस प्लेयर्स ने एक्सपीरियंस का पूरा यूज करना चाहिए यहाँ पे, एज पर माय यस अंडरस्टैंडिंग. भागो मत आप,
ये जूनियर्स है ना, इनको भगाओ और आप आपके एक्सपीरियंस का यूज करो। व्हाट आई सी, Yeah. जो बैटिंग कर रहे हैं पब्लिक, जो प्लेयर जब भी बैटिंग कर रहा है तो क्या कर रहे हैं ये लोग, एक का और दो का प्लेन खो लेके जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो एक का और दो का प्लेन खो लेके जाके, यहाँ पे 9 का गेम नहीं है, यहाँ पे है गेम सिर्फ 6 का, 6 to 7 प्लेयर्स का, राइट। Yes. तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप 1 से 2 का फास्ट खो लेने के बाद अगर आप आगे जाते हो तो ये गेम का फ्लो आप बढ़ा रहे हो। तो Yes, sir. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप दी एक का खो इमीडिएट, आप एक का खो लो, कंपलसरी दिलाना है आपको एक का खो, बट प्लेयर को बाहर दिखाओ, अटैक Yes, को sir. आप दबाओ, अटैक को स्लो करो, जिसको हम लोग मराठी में मतलब व्हेन वी प्लेड इन महाराष्ट्र, सो वी ऑलवेज से दैट अटैक गिराना, अटैक Yes. पाडणे। तर लाइक यू हैव टू टेक दैट एंट्री एंड यू हैव टू शो आउटसाइड कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ, अंदर भी आ सकता हूँ। वो क्लाइंट Dodging. एक के प्लेयर को आप कंफ्यूज करो, अगर एक में वो खो नहीं डाल रहा है तो वो अटैकर आएगा 3 में, ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट रिंग खेल के तो आप सेफ गेम खेलोगे। आप देखोगे तो कल ये बैटिंग गजानन शेंगाल जी है, ठीक है, Yes, गजानन yes. शेंगाल जी ने ये सेम बैटिंग की है और उनकी बैटिंग ठीक ठाक हुई है, ये पैटर्न भी ठीक ठाक है। अगर आप और ये प्रॉपरली, सही स्ट्रेटजी भी होता है। एग्जैक्टली अगर आपने चलो एक का खो लिया, दो का खो लिया, दो के प्लेयर को दिखाओ बाहर कि मैं उल्टी पलटी दे बाहर सकता जाओ। हूँ, तो वो Yes. अटैक स्लो होगा। आप अगर उसको दिखाओगे नहीं, देन व्हाट ही विल डू कि वो 3 में खो देगा जोर से, 1 2 फ्लो में 3 4 जाते रहेगा 5, वो। वो फ्लो में जाएगा और वो आप 30 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा बैटिंग नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू आपका फोकस ऑन, स्टेमिना भी कम होता है। एग्जैक्टली। सो आपको वो अटैक अगर गिराना है तो आपको एक के प्लेयर को बाहर का हपका दिखाना है, या तो दो के प्लेयर को, एक की दो की एंट्री लेके दो के प्लेयर को बाहर का हपका दिखाना है, सो दैट अटैक वो कंफ्यूज होगा, वो खो नहीं देगा, ठीक है। खोल अगर दो, देंगे या फिर कंसंट्रेट करें। एग्जैक्टली एक का प्लेयर 4 में जाएगा तो शॉर्ट रिंग खेल के या तो लॉन्ग रिंग, मैंने ये मैच में देखा नहीं कोई लॉन्ग रिंग खेल रहा है, और लॉन्ग रिंग तक उठा के आप लेके जाओगे मैट पे, ये बेनिफिट है। क्योंकि मैट पे कैसा है कि ना आपका अंदर का चेंज क्विकली बैठता नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी होता है। जो मट्टी में आपका अंदर का चेंज बैठता है वो मैट पे क्लियर नहीं बैठता है, मैट पे आपको थोड़ा टाइम लगता है अंदर आने के लिए। तो आप प्लेयर को लॉन्ग पे उठाओ, जो बैट्समैन है लॉन्ग तक लेके जाओ, लॉन्ग रिंग, 2 लॉन्ग मारो, 2 शॉट मारो, 2 लॉन्ग मारो। ये लोग रिंग के लिए निकल मिक्स ही नहीं करते रहे हैं। हाँ, ये लोग रिंग यस के लिए ये सिर्फ भाग रहे हैं अंदर, ठीक है। एग्री एवरीथिंग की गेम थोड़ा फास्ट है, बट अगर आप एक और दो के प्लेयर को अगर बाहर निकालोगे हपका दिखा के तो डेफिनेटली गेम स्लो होगा और आप रिंग भी खेल पाओगे। और टाइमिंग ऑटोमेटिकली, जब भी आप रिंग खेलते हो आपका टाइमिंग इंप्रूव होता है, कंज्यूम होता है। टाइमिंग इंक्रीज होता है, तो आपका टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा। फाउल्स मिलेंगे वो अलग। यस सर। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे सर, जैसे वो रिंग, जैसे अभी देख रहे हैं कि डायरेक्ट चेंज जा रहे हैं तो प्लेयर कोलाइड भी कर रहे हैं, और कोलाइड करने के कारण बहुत सारे पॉइंट गंवा रहे हैं ये लोग। एग्जैक्टली तो वैसे में क्या होगा कि पॉइंट वैसे एक्स्ट्रा में नहीं दे पाएंगे ये लोग, और फिर रीस्टोर करेंगे अपना एनर्जी, रिंग बनाएंगे, फिर डॉज देंगे, फिर चल लाएंगे। तो वैसे करके अपना एनर्जी को रिस्टोर करते हुए खेलेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि सर और एक मुझे इंपॉर्टेंट, सॉरी टू डिस्टर्ब, और एक मुझे Yes, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है। जब भी कोई भी प्लेयर रिव्यू मांग रहा है, क्योंकि रिव्यू एक एक ही है दोनों भी हाफ में, yes, राइट, जो भी आएगा बैच आएगा उसको एक ही रिव्यू है। तो आप जब yes, रिव्यू मांग रहे हो तो आप क्विक डिसीजन लीजिए मत। जहां पे आपका क्रू बैठा है एक बारी वहां पे नजर डालिए आप, ठीक है। yes, आप एक yes. बारी वहां पे नजर डालिए कि आप ये एक्चुअली मुझे रिव्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिव्यू के कारण बहुत सारी मैच टर्न आउट हुई है। रन आउट हुई है, जहाँ पे हो सकती थी पॉइंट वो भी नहीं हो रही है। एग्जैक्टली क्योंकि आप रिव्यू ले रहे हो तो आप एक बार आपके क्रू मेंबर्स में एक बंदा बिठाइए जो मैनेजर है, ऑफिशियल है, या आपका जो Yes, भी क्रू मेंबर्स में कोई है, उसको आप बिठाइए और उसको थोड़ा जज करने बोलिए कि इसको मुझे रिव्यू के लिए ओके करना है नहीं करना है। तो वो देखेगा, yes. वो शायद उसको राइट हैंड दिखाए, लेफ्ट हैंड दिखाए, कुछ या कोई एक्शन रुमाल दिखा। दिखाए, एक्शन दिखाए कि भाई तू ले सकता है रिव्यू, क्योंकि रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस गेम। वी हैव टू सेव दैट। एग्जैक्टली आई थिंक थोड़ा इंटरनेट इशू है जिसके कारण हमारे अदर्स जो मेंबर है वो आउट हो चुके हैं। आई विल इनवाइट देम। ओके। यस यस यस, योगेश सर आ चुके हैं, और ऑफिशियल कोको लवर की तरफ से आई थिंक कुछ ज्यादा ही नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है बारिश के कारण, तो वो आज शायद मुश्किल होगा उनकी तरफ से आना, लेकिन तभी हम लोग ट्राई करेंगे उनको बुलाया जाए। मोरे जी, जो मैंने पॉइंट बताया अभी कि जो रिव्यू है, रिव्यू के कारण बहुत सारे मैचेस टर्न आउट हुए हैं यहाँ से वहां पे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टीम्स को कि अगर मतलब आई डोंट नो
कितने टीम्स ये वीडियो देखेंगे, अगर आप रिव्यू ले रहे हो, ठीक है, तो एक बार आप एक बंदा, कोई ऑफिशियल क्रू मेंबर या कोई ऑफिशियल बंदा जो रहेगा वो रिव्यूज पे वर्क करेगा, जो आपकी मैच चल रही है आपके क्रू मेंबर्स से। तो अगर बंदा एक बार ही नजर डाले अपने क्रू पे कि मुझे ये रिव्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर वो कोई इशारा दिखाए, वो, क्योंकि रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर वो रिव्यू ले लेता है वहां पे, ठीक है, और वो रिव्यू अगर गया, क्योंकि समटाइम्स प्लेयर होता है खेलने के लाइक जोश में एक्चुअली होते हैं और मोमेंट्स होती है। एक्चुअली वही है कि कई बार मैंने भी ऐसे देखा है कि जैसे क्लियर आउट है, फिर भी क्या होता है कि कभी कभी प्लेयर मैच टेम्पो में होता है, मैच में होता है, तो उसको वो ध्यान नहीं जाता है कि आउट हुआ है, या फिर जैसे सैंडो को टच हुआ है, शॉर्ट्स को टच हुआ है, स्लाइडली टच हुआ है, वो रिव्यू में दिखने में आता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। तो क्या होता है कि वो अगर रिव्यू लेता है तो वो एक चांस वो गवा देता है। यस। और एक चीज मैंने मिसिंग देखी ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत प्लेयर्स से बात कर चुका हूँ ये टॉपिक पे, कि दो के शूट ही नहीं दिख रहे यहाँ पे। अगर आप यस। दो के शूट मारो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो दो के शूट को आपको बहुत विकेट्स ओपन होते हैं, क्योंकि दो का शूट और पोल का डिस्टेंस तीन के शूट जैसा नहीं है। जब भी आप तीन का शूट मारते हो और शूट मार के अगर ये प्लेयर आपको नहीं मिलता और आप बाहर की ट्राई करते हो, तो वो टाइम तक बाहर के प्लेयर को टाइम मिलता है सेट होने के लिए, बिकॉज तीन का और एक का डिफरेंस होता है। दो के शूट में इधर के प्लेयर को, बाहर के प्लेयर को भी टाइम नहीं होता है, और जो भागने वाला प्लेयर है उसको भी टाइम नहीं होता है। यस। यस। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी ग्राउंड भी छोटा है, और जैसे चेसिंग भी फास्ट हो गई है, ठीक है, अटैक स्पीड बढ़ गई है। तो उसमें क्या हो गया है, जैसे जो मेन अटैकर जो है, जैसे रेगुलर मतलब ये अल्टीमेट छोड़ के जब रेगुलर मैच खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो प्रॉपर जो अटैकर होते हैं उनका पूरे जो बाहर दो डिफेंडर खड़े हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेन अटैकर है वो भी यही सोच रहे हैं कि मुझे स्पीड से भागना है, पॉइंट लेना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाहर जो डिफेंडर खड़े हैं वो उसके बहुत करीब होते हैं या फिर उनके रेंज में होते हैं। अगर वो उनके ऊपर भी अगर टारगेट कर सकते हैं तो सरप्राइज अटैक से हमें वहाँ पे जीरो पे विकेट मिल सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो लेकिन अटैक, हाँ, अटैक जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि कभी कभी वो खुद को ही भूल जाते हैं कि मैं एक अच्छा अटैकर हूँ और मैं बाहर पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन उनका टारगेट वही है कि मेन प्लेयर ही लेना है, उसके पीछे भागना है, टाइम कम है। एग्जैक्टली तो दो, वही वही मैं बताना चाहता था कि दो के शूट मिसिंग है ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अगर दो के शूट्स बहुत अच्छे चलेंगे, जो दो से शूट्स एवरी प्लेयर इज कमिंग, वो खो दे रहा है, एक तो एक में या तो जजमेंट डाल के दो का पोल कर रहा है, या तो फिर वो कुछ एक्शन खो डाल रहा है एक के प्लेयर पर आप अगर आगे से पीछे से फ्लो आ रहा है तो दो का शूट मारने में कोई, वजीर ने तो मारना ही चाहिए दो का शूट। नहीं वजीर तो का मारना ये है। वजीर का पैटर्न ही हो गया, वजीर पोल्टन ही नहीं कर रहा है। आप अगर यस। देखोगे वजीर दो में है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट वो इधर पोल्टन जाता ही है। नहीं कर रहा, रिटर्न आ रहा है। तो ये एक्चुअली कैसे है कि वजीर अगर, वजीर क्या सोच रहा है, मुझे सिर्फ वही विकेट मारनी है जो भाग रही है अंदर, बट अगर दो के हाँ। शूट को वो टर्न आउट करके बाहर के प्लेयर को ट्राई करे, जो सडन अटैक। सडन अटैक में, तो वो तो ओपन मिल गया ना उसको, और दो का और एक का ए पोल का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो वो बंदे को, बाहर के बंदे को भी संभलने के लिए टाइम लगेगा। तो दो के शूट मिसिंग है, जजमेंट्स मिसिंग है, जजमेंट्स डालनी चाहिए, क्योंकि जजमेंट्स पे बहुत ज्यादा बहुत विकेट्स, और ज्यादा पॉइंट है। वो एक्चुअल ट्रेडिशन है खो खो का। जजमेंट्स यस। डालनी चाहिए, जजमेंट्स डालने के बाद जो बंदा आपका आगे जाके 30-40 सेकंड खेलने वाला है वो शायद अटक सकता है, और वो थोड़ा बोलते हैं ना, एक जजमेंट का एक फ्लो मिसिंग लग रहा है। यस सर। और जैसा तो कि आपने अभी जो दो का शूट बताया सर, उसको अगर सीधे सरल भाषा में बोले तो बोल सकते हैं कि जब तक आपको डिफेंडर का पीठ दिख रहा है तब तक आप उससे अटैक लो। यस सबसे सिंपल वर्ड में, जो एग्जैक्टली हमारे ऑडियंस है यहाँ पे अभी कोई टर्म नहीं समझ पाएंगे, दो का शूट या तीन का शूट, सिंपल भाषा में जब तक आपको डिफेंडर का पीठ दिख रहा है उसे चेज करने जाओ आप। एग्री। जैसे कि अभी यस राहुल सर। सर ने बताया कि मतलब दो से डायरेक्ट अटैक करना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जजमेंट खो जो लगाते हैं, जजमेंट खो या एक का पोल डाई हो, ठीक है, उसमें बोनस पॉइंट वहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ पे बहुत चांसेस बन रहे हैं क्योंकि डिफेंडर जो है वो पोल टू पोल भाग रहे हैं, तो बराबर। खो भी उतने स्पीड से आ रहे हैं कि उसने स्पीड में वो पोल टर्न नहीं ले पा रहे, या फिर जैसे जजमेंट खो लगा रहे तो उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं।
तो वहाँ पे मैंने बहुत देखा कि मतलब 10 पॉइंट एक बहुत अच्छा मौका है कि बोनस पॉइंट लेके स्कोर बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। और अगर Yes. डिफेंडर की साइड से देखा जाए, अभी राहुल सर ने भी बोला था कि जैसे जब डिफेंडर एक से एंट्री करता है कि तो एक से एंट्री करके थोड़ा बाहर की तरफ मतलब जैसे पलटी जैसे दिखा के थोड़ा अटैकर को थोड़ा कंफ्यूज करना है। अभी यहाँ पे Yes. मैंने भी बहुत अभी जो मैच देखे हैं तो उनमें यही देखा है कि जो अच्छे अच्छे डिफेंडर है वो भी पोल टू पोल भाग रहे हैं, क्योंकि एक तो पहले से ग्राउंड छोटा है और जैसे कि वो Yes. भागते रह रहे, उसमें क्या है कि जैसे 7 अटैकर है टोटल, 6 बैठे एक अटैक कर रहा है, तो 7 उसके पीछे लगे, ग्राउंड छोटा है और उसको भागना है। तो क्या हो रहा है कि उसमें उसके पास स्टेमिना अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन वो नहीं खेल पा रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि वो भागते भागते कितने भागेगा। तो उसको थोड़ा अटैक का टेम्पो थोड़ा डाउन करना है, अटैक स्टॉप करना है। तो अटैक अगर स्टॉप करना है तो उसको बाहर खेलना होगा, क्योंकि जब वो अंदर खेलेगा तो खो उतने ही स्पीड से खो मिलेंगे उसको। अगर वो बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर मिक्स में खेलता है, तो बाहर अगर रिंग में खेलता है, एक रिंग कन्वर्ट करके वापस पोल टू पोल खेलता है, वापस रिंग में जाता है, तो उसमें क्या होगा, Yes. अ, थोड़ा अटैक का टेम्पो डाउन हो जाएगा। और एक बात यह है कि बाहर Yes. खेलने का जैसे अंदर खेलते हैं और बहुत सारे डिफेंडर ऐसे हैं कि जैसे अगर एक एडवांस हो जाता है तो डिफेंडर क्या कर रहा है, शॉर्ट रिंग में तुरंत अंदर आता है, उसके दिमाग में ये है कि अटैकर से बचना है, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर रिंग में जाता है तो वो सामने से उसको फेस कर सकता है, क्योंकि अटैकर ये गलती कर रहे हैं, अटैकर लोग भी Yes. यही गलती कर रहे हैं कि जैसे एक स्टेप कवर करके अंदर जा रहे, एक स्टेप कवर करके अंदर जा रहे। अगर वो पूरे रिंग पे खेलता है तो अटैकर गलती कर सकते हैं और डिफेंडर अपना टाइम बढ़ा सकता है। यस, यही अभी और थोड़ी देर पहले हमारे राहुल सर भी बता ही रहे थे और राइट, आपने जैसे उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया अभी सर। जैसे पोटे ने अच्छा अच्छा जज किया था प्लेयर को ऊपर तक। अनिकेत पोटे जी थे, उन्होंने यस अच्छा यस, जज किया था। वो ऊपर तक वो कवर करके लेके गए प्लेयर को, मारने गए, वो डाइव अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर से गई ऊपर वो। से गए। या एग्जैक्टली वो अनफॉर्चुनेट मोमेंट। आज शायद से उनका दिन थोड़ा सा, क्योंकि दो तीन इंजर्ड जगह भी हो पे गए वो थे। ट्विस्ट हुए हो, बट वो अच्छे प्लेयर, अच्छे खेल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। यंग यस प्लेयर है, यंगस्टर है। और जिस तरीके से उन्होंने कवर की थी ना वो विकेट, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। क्या हो गया, इम्पेशेंट हो रहे हैं ये लोग, सब लोग बैट्समैन थोड़ा जो है। फास्ट पे काम है। नहीं, इम्पेशेंट हो रहा है कि हर एक को मेरा परफॉर्मेंस करना है, टीवी टीवी चल रहा है ऑनलाइन। आप आपका गेम खेलो। मतलब मैं अपील करूंगा प्लेयर्स से कि आपका जेन्युइन नेचुरल गेम खेलो। आप जो गरगेटे जी जी है, इसके इसके गरगटे साथ में गरगटे जी जो है, पुणे से सुयाग है। करके। हाँ, मैंने उनका सुयोग का गेम देखा हुआ है बहुत बारी, महाराष्ट्र में भी मैं उसके मैचेस देखा हुआ हूँ। ठीक है। यस वो बंदा जो मैच में खेलता है वही गेम यहाँ पे खेल रहा है। इवन प्रतीक वाइकर भी सेम गेम खेल रहा बेहतर। है। इवन यस, गजानन शिंगाल जी देखो आप, गजानन सिंघाल जी भी सेम, उसका जो स्टाइल है उसमें ही वो चल रहा है। तो अपने स्टाइल में जाना है। एग्जैक्टली तो ये मेरे ख्याल से जो आपका नेचुरल फ्लो है ना, जो नेचुरल गेम है, जो आप एक्चुअल में खेलते हो, वो गेम को आप चेंज मत करो। वो उसको इम्प्रूव और उसको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में फिट करना है आपको। राइट। यस सर। जैसे जैसे अभी फॉर एग्जांपल रंजन शेट्टी जी है। अभी रंजन हाँ शेट्टी जी जैसा बंदा, क्योंकि ही इज हाइटेड पर्सन एंड ही इज अटैकर बेसिकली, बट वो बैटिंग में उन्होंने 1 से 6 की रिंग खेलनी चाहिए। आप लेके जाओ ना प्लेयर को, दिखाओ ना कि मैं, आप मेरी विकेट मारो आओ करके। हम लोग करते थे यूज चैलेंज टू कीजिए ये, उसे। कि हम या जानबूझ के स्लो जाते थे कि जब भी कवर कर रहा है एक में प्लेयर, तो हम 6 तक उसको कि हम दिखा रहे कि आओ विकेट मारने मेरे पीछे भागो, कि मुझे यस लुढ़कना पड़े। तो 6 की अगर वो 4 रिंग भी मारते एक पूरे फॉर्मेट में, 2 बारी वो 1 से 6 या लंबी रिंग्स मारते हैं, तो लाइक अटैक में उनका जो कंट्रीब्यूशन है बैटिंग में वो अच्छी तरीके से फिट होगा, क्योंकि अटैक में वो ऑलरेडी ही इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकर, तो उनका कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाता है उसमें। ठीक है। यस सर। रही रही बात, आप अगर मजर जी की देखोगे, मजर जी जो अटैक कर रहे हैं अभी फिलहाल पे, उनके ऊपर पूरा सुपर। दरमदार है टीम का, पूरा दरमदार है बंदा, लीड कर रहा है टीम को। आई रियली वन मैन अप्रिशिएट। आर्मी चल रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली, आई रियली अप्रिशिएट। पर उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी थोड़े चेंजेस करके, मेरे ख्याल से, आई थिंक, मतलब ये मेरा सजेशन है, ये यस मेरी सर। मजर का मेरी आइडिया अगर है। मजर का देखा जाए ना, तो मजर वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहा है और उसमें सक्सेस भी हो रहा है, एग्जैक्टली और वो सक्सेस होगा ही, क्योंकि उसके exactly. पास जो स्ट्रेंथ है, पावर है, या फिर कहीं से भी वो अटैक कर सकता है। तो वो अपने हिसाब से कर रहा है। अगर उसको और उसके टीम वाले अगर 2-3 और उसको सपोर्ट देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अच्छा स्कोर वो खड़ा कर पाते हैं।
टीम अच्छा कर सकती है राजस्थान की। एग्जैक्टली और ये यूजुअली होता है जो लाइक ऐसे बड़ी बड़ी लीग्स में ना जो वीक टीम्स होती है ना वही ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। यस, ये ऑलवेज ये होता है और मजर मजर ने ये चीज को थोड़ा पॉजिटिवली एज ए लीड करना चाहिए टीम को। और मुझे ऐसे लगता है कि मजर ने वजीरशिप लेनी चाहिए, व्हाट आई फील पर्सनली, बिकॉज आने मजर वाले का मैच में हम लोग देख सकते हैं ऐसा। हाँ क्योंकि मजर हाँ, ये बहुत उसने क्विक। हाँ लीडरशिप ली थी और वो वजीर भी बना था। अभी पता नहीं वो थोड़ा चेंज किया होगा उन्होंने शायद। यस यस। राइट उनका इंटरनल या इंटरनल फॉर्मेट उनका जो सेट हुआ है उसके हिसाब से। बट अकॉर्डिंग टू मी लाइक जो बैट्समैन है बैटिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे जमाने में जब भी हम खेलते थे जो बैट्समैन है उसका रोल ये होता था कि बैटिंग तो करनी ही है आपको, बट सेकंड बैच और थर्ड बैच में जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए अटैक गिरा के देना है आपको। दैट इज उनको आवर स्लो डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी। करना है। एग्जैक्टली आपको अटैक को गिराना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैट्समैन अपना बैटिंग करना है बस, दैट्स इट। मुझे भागना और है, वो मुझे भी बैटिंग बैटिंग हो रही है तो वो टाइम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल जो गेम है वो उतना कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं इसमें, तो एग्जैक्टली इसके वो कारण क्या थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो रहा एग्जैक्टली है। वो नेचुरल गेम नहीं खेल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं यस, कि वो फॉर्मेट को वो मतलब अंडर प्रेशर खेल रहे हैं ऐसे लग रहा है मुझे अंडर पर्सनली। प्रेशर। यस यस आप आपका नेचुरल प्योर प्रॉपर गेम खेलो। और जो आपका रोल है एज अ बैट्समैन इन द टीम, आपके टैग वहां पे आपके लिस्ट के आगे लिखा हुआ है ऑलराउंडर बैट्समैन अटैकर, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। राइट, देख के लिखा हुआ है। बैट्समैन का काम ये है कि मैं मेरी बैटिंग तो दूं, मेरा कंट्रीब्यूशन दूं, बट हम्म, प्लस मैं अटैक को गिरा दूं। तो अनिकेत पोटे जी अच्छा करते हैं ये चीज। इवन गजानन शिंगाल ने भी यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे के मैचेस में ये किया है, उसने गिराया अटैक। इवन आप यस, गरगटे जी को देखो, प्रतीक वाइकर को देखो आप, ठीक है, ये लोग अटैक को गिराने की कोशिश कर रहे, अंदर बाहर खेल रहे। आज एक बंदे ने अच्छी बैटिंग की, रोहन यस रोहन जी सर है, रोहन। रोहन जी भी अंदर बाहर खेल रहे थे। तो थोड़ा देर अंदर वो बाहर लिया है टाइम। अंदर बाहर खेलोगे तो अटैक गिरेगा। फिर नेक्स्ट जो जो बेस मतलब सेकंड लेवल के बैट्समैन है, सेकंड लेवल की जो आपकी बैच है, वो बैच प्रॉपर परफॉर्म करेगी, क्योंकि फिर आप उन पे प्रेशर नहीं दे। आप अगर उन पे प्रेशर डाल रहे हो तो फिर वो थर्ड बैच तक फोर्थ बैच तक आपका प्रेशर जाता फोर्थ मैच तक जाएगी, फिर से फर्स्ट मैच को आना पड़ेगा रनिंग के लिए। है। एग्जैक्टली और सुदर्शन तब एक तक है आप हेल्थ बहुत पॉइंट दे चुके होंगे। सुदर्शन एक है सुदर्शन, वो भी मतलब बहुत अच्छा खेला, अंदर बाहर रिंग बना के खेल रहा था वो। यस एग्जैक्टली यस। एक दो प्लेयर ही है जो अपना जो प्रोफेशनल और जो नेचुरल गेम है वो कैरी ऑन कर रहा है। बाकी ऑल प्लेयर अगर उसको कंटिन्यू करे तो और भी मजा आएगा। यस नहीं एग्जैक्टली हो सकता है, एक्चुअली क्या है ग्राउंड छोटा है, ठीक है। अगर हम लोग रिंग के लिए जाते हैं, रिंग के यस लिए बट कौन जाएगा? अगर जिसके पास कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसके पास डॉजिंग लेवल है, जैसे मतलब वो डॉज दे सकता है, एक्सपीरियंस हो बच गया। सकता है, सेव कर सकता है। अभी जैसे दीपेश मौर्य के पास स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर वो यस वजीर के सामने बच सकता है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो पहले उसने देखा, जैसे उसको फेस किया, उसने देखा कि वजीर आ रहा है, उसने उसको दिखाया कि मैं ये साइड पे जा रहा हूँ। जैसे वजीर स्पीड से विकेट पॉइंट लेने के लिए गया तो वो उधर से सेव होके अंदर आ गया। मतलब ये उसकी मतलब आज प्रैक्टिस देखते भी ये करनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये प्रैक्टिस करनी चाहिए डिफेंडर को कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंस से अगर बाहर वो, ठीक है एक दो बार वो गलती हो सकती है, पॉइंट जा सकता है, लेकिन एक बार उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि बाहर में खेल सकता हूँ रिंग में, तो श्योर है कि वो खुद को सेव करके टीम के लिए मतलब अच्छा योगदान दे सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब वही है। जब भी हम खेलते थे तभी हमें भी यही लगता था कि अभी फॉर एग्जांपल कोल्हापुर से मोरे जी है, कोल्हापुर का अटैक इतना स्पीड अटैक होता था, बहुत क्विक अटैक होता था। इवन सांगली का जो सांगली स्टेट है उनका भी अटैक बहुत स्पीड होता था। तो हम लोग यस सोचते थे कि इतने स्पीड अटैक में खेलना कैसे है, तो हम लोग ज्यादा रिंग अवॉइड करने को देखते। बट जब भी हम लोग को जो बताया गया था हमारे कोचेस से, हमारे सीनियर्स से, कि आप रिंग्स पे बाहर निकलो, भले आपकी विकेट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिंग पे बाहर निकलो। तो रिंग पे बाहर निकले का भी तरीका है, क्योंकि ये मैट का खेल है। तो आप वैसे फटाक से रिंग में बाहर नहीं निकल सकते, बट एक के प्लेयर को आप दिखाओ, अटैक स्लो करो। अगर वो पोल्टन करके बंदा 3 में आता है तो आपको ऑटोमेटिकली रिंग बन जाती है आपकी। टाइम मिल जाएगा तब तक आपको। एग्जैक्टली या तो एक के प्लेयर को दिखाओ, फिर 2 के प्लेयर को दिखाओ, तो वो बाहर का आके अंदर को डालेगा तो अटैक का फ्लो कम हो जाएगा। यस सर। अभी गुजरात के टीम में अगर आपको गुजरात के वर्सेस या तेलुगु आपकी ओडिशा के वर्सेस आपको खेलना है, क्योंकि फाइन अटैकर्स है वो लोग, वो सब टीम्स में। दोनों टीम ओडिशा में में आप लीजिए, गुजरात में लीजिए, या आप पर्टिकुलरली आप राजस्थान तेलुगु में था। तेलुगु की टीम लीजिए, तो ये टीम में फाइन अटैकर्स है, बहुत अच्छे अच्छे अटैकर्स। पोटे है,
वो सब अच्छे अच्छे अटैकर्स है ये प्रतीक टीम में। वाइकर हो गया प्रतीक और वाइकर है, रंजन शेट्टी है, फिर आपके ये अरुण गुन बाकी वो नया अरुण नया उभर गुनकी। अरुण गुनकी है, अरुण गुनकी है। अरुण गुनकी है, और नया उभरता खिलाड़ी आया है अभी वो रॉकेटसन राकेश रॉकेटसन यस जी है। यस तो ये क्लासिक प्लेयर्स, ये अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं ऊपर, तो ये प्लेयर से बचने के लिए यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज, इनको कैसे दबाना जैसे है, इनको कैसे रुकाना है। कोल्हापुर से जैसे है अवधूत पाटिल है। तो अब्दुल यस पाटिल, यस यस। अद्भुत पाटिल सुपर। मतलब जो यंग्स प्लेयर जो है बहुत अच्छे करे। नीलेश यादव है। हजारे जो जी, मैंने देखा हजारे, विजय हजारे विजय आउटस्टैंडिंग है, वो हजारे तो लेकिन अभी मुंबई थोड़ा फाइन बैट्समैन है। यस यस विजय हजारे खेल रहा है, लेकिन क्या है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अंडर प्रेशर खेल रहा है, हम्म। या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल हमारे बढ़ाने के लिए ऑडियंस की मुझे तरफ से कैप्टन। एक अच्छा सजेशन आया है सर, जगन्नाथ दास, जो कि ओडिशा जगन्नाथ से अभी आज का वन ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिए हैं वो जगन्नाथ दास। यस यस सर। यस यस सर। यस यस यस। यस सर, कैरी ऑन सर। सो बेसिकली कैसा है कि ऑल टुगेदर हमारा आज का मेरा जो टिप्स है, टिप्स ऑफ द टुडे सेशन इज यस कि मैं 3 टिप्स दूंगा जो यस कि मेरी तरफ से रहेंगी। तो मेरी पहली टिप है कि आप एक के प्लेयर को बाहर का दिखाइए या 2 के प्लेयर को बाहर का दिखाइए, दिस इज फॉर बैट्समैन। उनको अटैक का फ्लो कम कीजिए। अगर आप अटैक का फ्लो कम नहीं करोगे तो हाइपोथेटिकली आपके भी पॉइंट्स कम हो जाएंगे, एज वेल यस एज आपके सेकेंड बैच जो आएगी उसके लिए प्रेशर क्रिएट होगा। तो अटैक गिरेगा ना, अटैक वही फ्लो में चलता रहेगा। तो आपको अटैक को गिराना है तो बंदों को उठाना और बैठाना बार बार बहुत जरूरी है। तो आपको एक के प्लेयर को बाहर का दिखाना है, जो बैट्समैन कर रहा है वो डायरेक्टली 1-2 का खो लेके ऊपर नहीं जाना है आपको। एक के प्लेयर को दिखाओ, 2 के प्लेयर को दिखाओ, और फिर अगर 2 में खो नहीं डालता है तो चेक रखने की भी जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि चेक रखोगे फिर से फास्ट को आएगा आपके, आप उसको शॉर्ट रिंग खेलो, या तो फिर और प्रेशर में खो आ रहा है तो लॉन्ग रिंग के लिए लेके जाओ उसको। अगर वीक प्लेयर है तो लॉन्ग रिंग के लिए लेके जाओ आप, अगर अच्छा प्लेयर है तो शॉर्ट रिंग खेल के आओ। वजीर पे ध्यान रखना है, ये करने के दरमियान आपको वजीर पे मजदूर ध्यान तो रखना है। कभी भी मत पलट रहे हैं। सो दिस टिप्स फॉर बैट्समैन फ्रॉम माय साइड। अगर आप मुझे अटैकर के लिए पूछोगे तो अटैकर के लिए 2 के शूट्स आप बढ़ाने चाहिए टीम में। आप यस यस एवरीवन इज बिहाइंड कि ये पोल ही मारेगा 2 का आके, जजमेंट डाल के 2 का पोल, तो बंदा बाहर से जा रहा है तो 2 के शूट आप अगर पूरा घूमिए उसको। क्लियर शूट पैर उठा के मारो। पैर पीछे नहीं रखना है, पोल टर्न के टाइम पे पैर उठाना है। जितना क्विक करोगे आप तो आपके लिए 2 ऑप्शन ओपन होते हैं, एक तो वो विकेट भी मार सकते हो आप, प्लस बाहर का जो प्लेयर है उसको सेकंड अटैक ले डाइव मार के सकते हैं। 3 के पॉइंट्स ले सकते हो। सो दैट इज यस फॉर अ बैट्समैन। वजीर के लिए मेरे पास ये पर्टिकुलर, मतलब मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि वजीर क्या यस कर रहा है, एक और पोल के बीच में ना वजीर पोल्टन ही नहीं कर रहा है। वो क्या करता वो है, पोल पोल पे के बीच करना है। में, हाँ भाग, वो उनसे कबड्डी खेलता रहता है वहां पे, व्हाट आई एम हाँ, सेइंग। और वो और बैट्समैन टाइम है वेस्ट उसको हो रहा है देखता उसको। रहता है, और कोई विकेट नहीं गई है ऐसी अभी तक, एक भी विकेट नहीं गई जितने भी मैचेस में देख चुका हूँ। तो बेटर है कि एग्जैक्टली, तो बेटर है कि वजीर क्या करे कि वो पर्टिकुलर ये करने से अच्छा कि पोल टर्न करके आप टाइम बचाओ, आगे आके खो दो। बाहर के जो विकेट है, सामने अगर विकेट दिख रही है तो आपको रुकना ही नहीं है। आप बाकी का विकेट छोड़ के बाहर के विकेट को आप ट्राई करो। यस सर। और इससे फायदा ये भी होगा कि जो डिफेंडर है वो थकेंगे भी थोड़ा, क्योंकि उन पे अटैक कंटिन्यू हो रहा है। एग्जैक्टली और ऐसे में एग्जैक्टली। क्या हो रहा है कि पोल टर्न नहीं कर रहा है, शूट नहीं ले रहा है, तो फिर अटैकर्स डिफेंडर्स को कहीं ना कहीं टाइम मिल रहा है रेस्ट करने के लिए, या फिर से दूसरे पोल पे जाने के लिए ज्यादा टाइम दे दे रहे हैं वो लोग। मोरे जी, मुझे आपसे एक बात कंफर्म करने आए, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये जो पर्टिकुलर जो पोल पे लात मार के हम आते थे पहले, वो वो रूल अभी अभी भी कंटिन्यूड है या नहीं है? क्योंकि जो रूल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, उसमें लात मार के आने वाला रूल तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जो तरीके से वजीर तो कर ही सकता है ये चीज, व्हाट आई फील। बाकी प्लेयर्स का छोड़ो, वजीर तो लात मार के आ ही सकता है। ये है कि इसमें ये रूल्स अप्लाई करना चाहिए। वजीर के लिए बट तो मेरे वजीर के लिए तो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड रूल है कि आप एक में बैठे हो तो आप एक के पोल, जो पोल है एक से जब भी आप, हाँ, लात मार के आप रिटर्न आ जाओ, बाहर के प्लेयर को ट्राई करो, आपको आपको ज्यादा फोर्स भी मिलेगा उल्टा आने के लिए, प्लस आपको आपका टाइम भी लाइक सेव होगा उसमें। यस सर।
जैसा कि अभी का रूल है कि आपको फ्री जोन में जाना है, कबड्डी का बोनस जैसे आपको वहाँ पे एंट्री लेना है, उसके बाद आपको वापस आना है। और वजीर तो कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल लाइन छोड़ के। एग्जैक्टली तो वो पोल को लात मार के आ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो प्लेयर्स पे अप्लाई नहीं है रूल। ये मेरे ख्याल से यस, किसी कोच ने ये अभी तक सोचा नहीं होगा, या ना ये वजीर ने सोचे सोचा नहीं होगा है, कि मैं सही ये बात। चीज लेकिन कर ऐसा कर सकता हूँ। सकते हैं। यस, मैं ये चीज और तो ये वो इसे एक न्यू एक्शन भी दिया जा सकता है, जो हमारे कमेंटेटर होते हैं कहीं ना कहीं उसे न्यू एक्शन का नाम भी दे देंगे। क्योंकि आप जब भी लात मार के आ रहे हो उल्टा, अभी 2 वजीर है तो आपका तो और चांसेस बढ़ते हैं ना कि आपको पोल टर्न नहीं करना, आप लात मार के रिटर्न घूमो पोल को। क्योंकि वो रूल एप्लीकेबल है सिर्फ प्लेयर्स पे, अल्टीमेट पे। यस, मैंने पूरा उनका रूल बुक चेक किया, उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं कि आप पोल को लात मार के नहीं आ सकते हो। वो और अभी डिफेंडर के कुछ बारे में प्लेयर्स बोल रहे नहीं आना चाहिए, अभी आना नहीं आना चाहिए वो तो हम पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम तो बस सजेस्ट कर रहे हैं अभी। वो तो वजीर विजय जी, मैंने देखा आपका कमेंट, थैंक यू फॉर योर कमेंट। बट कैसे है कि वजीर जो है अभी वो वैसे ही मार्केट में सही सभी जगह पे घूम रहे हैं, और वो उनके मनचाहा गेम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको एक एक्शन ट्रिक मिल जाए, क्योंकि ये यूजुअली हम करते थे। ये रूल बाद में बंद हो गया थोड़े दिन के बाद, यस, अभी भी बोल रहे अनफॉर्चुनेटली। हैं ऑफिशियली। अभी भी बंद है ऑफिशियली ये रूल। बट आई थिंक ये प्लेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, बट आई डोंट नो कि वजीर के ऊपर ये क्यों ना एप्लीकेबल रहे, क्योंकि वजीर वैसे ही घूम रहा है सब जगह पे। तो और एक एडिशनल उसको बेनिफिट मिले। आई डोंट थिंक सो किसी कोच ने ये सोचा होगा अभी तक, या और कोई रूल ऑफिस। नहीं है इसमें। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, व्हाट आई फील। मोरी जी हैं, ओवर टू यू। योगेश सर, अब नहीं, आप सही है। बताइए आप क्या सजेस्ट करेंगे। मैंने मतलब मुझे जो बोलना था, मुझे जो डिफेंडर के बारे में, तो मैं डिफेंडर में खुद हूँ। तो मेरे ख्याल से जो डिफेंडर को खेलना चाहिए, तो मैंने तो बता दिया कि डिफेंडर मतलब जो अंदर नहीं खेलना है। मेरा तो कहना यह है कि हर एक को कि बाहर खेलने की प्रैक्टिस करो। जितना बाहर खेलोगे, जितना खोलोगे आप, जितना पास में खोल लेके भागोगे, उतना अटैक का स्पीड बढ़ेगा और सब आपके पीछे लगेंगे। तो उससे अच्छा है कि अटैकर से थोड़ा दूर जाओ आप। दूर कब जाओगे? एक तो आपको रिंग खेलोगे तभी आप अटैकर से दूर भाग सकते हो। और जैसे एक रिंग खेलने के बाद वापस आप कंटिन्यू खेलने के लिए आओगे तो आपके पास वो टाइम भी बढ़ सकता है डिफेंस में। ठीक है, और क्या है कि यस सर। फाउल भी कम हो सकते हैं। हाँ, अटैक का टेम्पो वहाँ पे ही डाउन हो सकता है। और अभी देखा जाए तो छोटे ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड छोटा है, इसकी वजह यस से सर। सभी, हाँ, पॉइंट लेने के लिए सभी सभी को पॉइंट लेना है, सभी को मतलब टीवी पे सब लोग देख रहे हैं, लाइव चल रहा है तो सभी को पॉइंट लेना है। इसकी वजह से सभी जी अपना यस सर। एफर्ट लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो उसी से अगर बचना है तो वो गलती कहाँ कर रहे हैं? अटैकर गलती वहाँ कर रहे हैं जहाँ ट्रैक कवरिंग करते हैं, वहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनके सोच मन में एक है कि मुझे पॉइंट लेना है, मुझे जल्दी से जल्दी पॉइंट लेना है। अगर उनसे इम्पेशेंट दूर हो रहा है। जाके, हाँ, अगर बाहर की तरफ खेलते हैं थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खेलना चाहिए। एक रिंग दो रिंग कंटिन्यू करके आप वापस रिंग गेम में खेल सकते हो। वापस कंटिन्यू वहां से टर्न करके जब दूसरे पोल की तरफ आते हो तो खुद रिंग बनाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अटैकर यस आने के सर। बाद ही जाना है। मतलब एक डिफेंडर का स्किल ये होता है कि अपने हिसाब से अटैक चलना चाहिए। जैसे मैं यस मतलब भाई। मैं खिला, हाँ, मुझे खिलाना है। मेरे मेरे को जैसे खो चाहिए, वैसे मैं मुझे खुद का खो मतलब खुद खो लेने हैं, और मेरे तरफ से मुझे जैसे अटैक चाहिए वैसे मुझे अटैक करवाना है उनसे, ये कि बेस्ट पॉइंट। यहाँ पे खो देना है, वहाँ पे खो देना है। मतलब मेरे मन के अगर जैसा होता है तो मैं ऑटोमेटिकली खेलूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर उनके हिसाब से मैं एडजस्ट करने के लिए जाऊंगा तो मैं गलती करूंगा, और नहीं मेरे सर। हाँ, तो मेरी मतलब विकेट जल्दी जा सकते हैं, मेरा पॉइंट जल्दी जा सकता है। और अटैकर का वही यस मतलब स्ट्रेटेजी है। अगर मैं सिंगल अच्छा खेल रहा हूँ तो मुझे वो बाहर खिलाएंगे, अगर मैं बाहर अच्छा खेल रहा हूँ तो मुझे अंदर खिलाएंगे। तो उन्होंने भी कुछ प्लान किया है कि मतलब अगर सामने वाला डिफेंडर कौन कौन है और उनके मतलब अच्छे पॉइंट क्या है, ठीक है, अगर वहाँ पे उसके वीक पॉइंट क्या है डिफेंडर का, तो उन्होंने भी ये सोचा होगा और स्ट्रेटेजी की होगी, तो उसी हिसाब से वो करते होंगे। तो उससे बच के हम लोगों यस को क्या करना है डिफेंडर को, कि अपने हिसाब से अटैक चलाना है। अगर ये करने में अगर सक्सेस हो जाते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि 2 मिनट खेलना है। अगर 1+ भी खेलते हैं तो भी उनके टीम के लिए वो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो 1+ अगर खेलता है, 110 120 130 खेलता कहीं है, ना कहीं वैल्यूबल होगा सर। ड्रीम रन हो सकता है और पॉइंट पॉइंट उनके बढ़ सकते हैं।
ये Yes. लेजेंड प्लेयर की निशानी है, योगेश जी ने जो बताई है अभी, ये Yes, इनका sir. मंत्रा है बैटिंग का। मुझे आज पता चला है, और ये सही चीज उस बोली है हिसाब से इन्होंने। चलना चाहिए मैच, यस यस, राइट। ये सही चीज बताई है कि बैट्समैन का माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अटैक को खिलाऊंगा, अटैकर मुझे नहीं खिलाएगा। यस यस मैं जो उनको करवाना चाहता हूँ वो अटैकर करेगा। दिस इज द राइट स्टेटमेंट फॉर अ बैट्समैन, कि जो भाग रहे हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं चीज को, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए। तो ये एक बैट्समैन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद की टाइम देना प्लस अटैक को स्लो करना। अगर अटैक को आप स्लो नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्चुअल में बैट्समैन नहीं हो। मैं इस मानने वालों में से हूँ कि जो सही, ये स्टेटमेंट। एक्चुअल बैट्समैन वो होता है जो अटैक गिराता है, अटैक स्लो करवाता है और खुद का परफॉर्मेंस भी करता है, और वो योगेश मौर्य जी ने बहुत बारी किया हुआ है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर एक अच्छा डिफेंडर है, वो भले ही 2 मिनट खेला हो, लेकिन वो जो जिस तरह से खेलता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो यस भाग भाग के पोल टू पोल अगर खेल के 2 मिनट खेलता है, वो उसका टाइम दे सकता है। लेकिन उसके बाद में जो यस अटैक बढ़ता है ना, तो आगे वाले जो डिफेंडर आते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। प्रेशर आता तो हाँ, अगर टाइम भी होना चाहिए, लेकिन अटैक का टेम्पो कम होना चाहिए, मतलब कम करने में आना चाहिए उनको। यस यस यस, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया सर आपने। तो विथ योर परमिशन सर, आज हम चाहेंगे कि आज के क्विज का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं अपने ऑडियंस से। तो ऑडियंस, ये हमारे जो अल्टीमेट सेशन है हैशटैग खोपे चर्चा, इसमें आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है, सरप्राइज भी है, जो कि एक क्विज के विनर को मिलेगा। और उस क्विज के आंसर, जो भी फर्स्ट आंसर मिलेगा जिनके तरफ से, उन्हें वो अवार्ड मिलेगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्विज का, एवरीवन, ऑल ऑडियंस प्लीज लिसन केयरफुली। हमारा आज का क्वेश्चन है, अल्टीमेट खो खो में सबसे पहले 50 चेजिंग पॉइंट कौन किए हैं? जिनका भी सबसे पहले हम लोग कमेंट सेक्शन देखेंगे वो होंगे इसके विनर, और उन्हें दिया जाएगा अल्टीमेट खो खो का एंट्री पास, मींस टिकट हमारे तरफ से आपको मिलेगा अल्टीमेट खो खो का एक मैच देखने का। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑडियंस इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दे पाते हैं। क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द अल्टीमेट खो खो टू score 50 points in the chasing? No, your answer is something nearby, but that is not right answer. You have to give the right answer. That is not Azhar Damdar. Yes, Roshan. Say the full name. You are nearby. You can try once again. Try once again and give the proper full name. Okay. I can understand your emotion. All right. तो हमारे आज के क्विज के विनर है विजय वर्मा। कांग्रेचुलेशन वर्मा जी। और आप लोग को फुल नेम इनका जो सही नाम है ये बता दे। मजहर कलंदर इनका ओरिजिनल नेम है और फुल नेम। सो प्लीज मेंशन विजय जी कि इनका नाम मजहर जमदार या मजहर कलंदर, जो भी बोलिए आप। यस यस यस। तो विजय वर्मा जी, आपसे अभी थोड़ी देर बाद कांटेक्ट किया जाएगा इस लाइव सेशन के बाद, और आप चाहे तो आप खुद जा सकते हैं या फिर आप अपने किसी दोस्त को उस टिकट पे देखने के लिए अलाउ कर सकते हैं। यस सर। तो आई थिंक आज के लाइव सेशन के लिए इतना काफी है सर। धन्यवाद। यस सर, राहुल सर। और हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अभी ये जो मैच, ये जो हमारा जो एनालिसिस रहा है, डेली आफ्टर मैच 10-15 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ज्यादा नहीं, 45 टू 50 मिनट्स 45 टू 50 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आप आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, गेम के बारे में कुछ स्ट्रेटजी एनालिसिस करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे और फिर गेम को सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। लेट्स खो अब खो होगा। अब खो होगा। यस सर, अब खो होगा। धन्यवाद, धन्यवाद राहुल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद योगेश सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night audience, we will meet soon.